मौलाना फजलुर रहमान ने सदर के एतराजात के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालफत कर दी। कहा, सदर ने बिल पर एक बार एतराज किया जिसको स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। एक बार एतराज के बाद सदर को बिल दोबारा ऐवान में भेजने का हक नहीं है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास बुलाने का नहीं कहा। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। मुल्क किसी भी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रवैया तब्दील ना हुआ तो फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सदर के एतराजात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वजीर आजम का पैगाम है, हम हाजिर हैं, मिल बैठकर आइन के मुताबिक हल निकाल लेते हैं। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुल्क के मौजूदा हालात पर ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज। हुकूमती बेंचेस की जानिब से खैर मकदम। तजवीज को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात करें। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। जो जबान बोलेंगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। सियासतदान मामलात के हल के लिए सियासी जबान इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शेर अफजल मरवत से मुखातिब होकर कहा, पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम भेजे। इस मामले को सियासी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। सिविल नाफरमानी के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हमारे अरकान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा जा रहा है आप मुस्ताफी हो, स्पीकर मंजूर कर लेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पूछा, किस कानून के तहत हमारे अरकान को तंग किया जा रहा है? हमारे अरकान से इस्तीफा लिया गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, असद कैसर साहब, पंजाब के MNAs और MPAs आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। जिस MNA के घर पर छापा पड़ा वो तहरीके इस्तेहकाक लाए। आपके अरकान गिरफ्तारियों के लिए खुद मिन्नतें कर रहे हैं। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई की गई, फिर कहते हैं विफाक में बड़ा जुल्म हो रहा है। MKM ने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मसालिहत की पेशकश कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं, दोनों जमातें इत्तेफाक करें तो MKM मसालिहत करवाने के लिए तैयार है। सब जमातों को हमारे मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। गवर्नर सिंध के साथ आज मौलाना से मुज़ाकरात करने जाएंगे। ये ना सोचें किसकी रिहाई होनी है, किसको जेल में डालना है। चारों सूबे और विफाक मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिविल नाफरमानी समझ से बाहर है। हमारी इन सब चीजों पर नजर है। हम अपने काम में मसरूफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं। मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पूरे मुल्क के मोटरवे बन गए, नहीं बने तो सिंध के ना बने। अगर कोई विफाकी वजीर भूले भटके यहाँ आए तो उससे सवाल किया करें। जिस मुल्क में सियासी इंतशार हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जैसे मुल्क चला रहे हैं इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत को कारोबार में मुदाखलत से बाहर निकलना होगा। सबको मौका मिला, कोई चला नहीं सकता। 8 फरवरी के इनकलाब के असरात मुल्क में नजर नहीं आते। मौरूसियत बराए मौरूसियत हमेशा नाकाम रही है। PIA की निजकारी की राह हमवार। IMF ने मुतालिबात मान लिए। सेल्स टैक्स में छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। ज़राए का कहना है, खरीदार को तमाम रूट्स के लिए तैयारों की खरीदारी या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स की छूट मिल गई।
सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बोली 350 अरब रुपए तक जा सकती है। रोज वैलेट होटल का 6 माह में जॉइंट वेंचर करके $1 अरब तक फरोख्त का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने PIA का 660 अरब रुपए कर्ज होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। PIA की निजकारी और रोज वैलेट होटल की फरोख्त से हासिल रकम को अदायगियों के लिए सेटल किया जाएगा। IMF ने PIA होल्डिंग कंपनी के कर्ज को सेटल करने की भी मंजूरी दे दी। यूनान में जो कश्ती डूबी उसमें 80 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाले तारिकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, जिनमें से बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून असगर का व्हाट्सएप पैगाम ARY न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। क्लाइमेट साइंस पर पाकिस्तान की गिरफ्त नहीं है। ग्लोबल फंड पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली पर तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, आईनी अदालतें माहौलियात के मामले को देख रही हैं। कल्लर कहार में सीमेंट प्लांट का केस सामने आया, इसमें क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं उठाया गया। CDA केस में कहा, प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। बानी PTI और उनकी लीडरशिप कठपुतली है। इनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI धमकी और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में कोई अनारकी न हो। KP अच्छा सूबा है, बदकिस्मती से वहाँ के हुक्मरान अफरा तफरी पसंद करते हैं। हमने सड़कें बनाई, स्कूल और कॉलेज बना रहे हैं। रोड सेफ्टी यकीनी बनाने और कीमती जानों का ज़िया रोकने के लिए इकदाम किए गए। कराची में पानी का शदीद बहरान, शहरी परेशान। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की लाइन की ताहाल मुरम्मत न की जा सकी। दोबारा मुरम्मत के बावजूद पानी का अरसाव जारी है। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। बड़े बड़े इदारों ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। बड़े अफसरान जमीनों पर काबिज हैं। इस तरह कराची नहीं चल सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, औरंगी नाले, गुज्जर नाले और नस्ला टावर को गिरा दिया गया। गरीब आदमी के मसाइल पर नाक ऊंची कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में गरीब आदमी से ज्यादती नहीं होने देंगे। अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में 500% इजाफे का बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहा, जितना हम काम करते हैं उसकी अगर माकूल तनख्वाह हो तो कोई बुराई नहीं। 2019 में भी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता रोज MPAs की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख और सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए करने का बिल मंजूर किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन और इंसदादी मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। मुलाकात में सऊदी नायब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। 13 दिसंबर को पंजगूर ऑपरेशन में हलाक जाकिर हुसैन लापता अफराद के भेस में दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 साल का जाकिर हुसैन गवादर के इलाके बर्स्कपर का रिहायशी और सरकारी मुलाजिम था। कराची कायदाबाद से फितना अल खवारिज कल अदम TTP के 3 इंतहाई मतलूब मुलजमान गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुलजमान दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस हैं।
मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बलोचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से गिरा दिया। शदीद सर्दी ने स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, गिलगित अस्तोर -6, हुंजा -5, कालाम और कोयटा का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर 4 और कराची में पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़ी मुआशी ताकत जर्मनी में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चांसलर ओलाफ शोल्ज एतमाद का वोट लेने में नाकाम, हुकूमत खत्म हो गई। कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। इंतखाबात आईनी मुद्दत से 7 माह कबल 23 फरवरी 2025 को होंगे। ओलाफ को 733 के ऐवान में 160 वोटों से शिकस्त हुई। आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत और इदारों का दिफा किया। साबिक शामी सदर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहा, मुल्क दहशतगर्दों के हाथों में है, कभी जाती फायदे के लिए कोई ओहदा नहीं लिया। शामी लीडर अहमदुल शरा कहते हैं, शाम में दहशतगर्दी का खतरा नहीं, शाम पर आयत पाबंदियां उठाने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी तामीर नौ में हमारा साथ थे। यूरोपीय यूनियन शाम की क़यादत से राबिता कर लिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है शाम के हालात पर नजर रखे हुए हैं। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के हमले जारी, सेफ जोन को भी न बख्शा। कमाल उद्वान अस्पताल पर फायरिंग, खान यूनिस पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद। बैत हनून में 43 अफराद जान से गए। इस्राएली फौज की जानिब से नुसीरात में बमबारी, शहादतों का खदशा। 10 लाख से जायद बेघर फलस्तीनी शदीद सर्दी में मौसम के रहमो करम पर। आयरलैंड का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। प्रियंका गांधी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय पार्लियामेंट में फलस्तीनी बैग के साथ एंट्री, बीजेपी का एहतजाज। रूस के न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस के सरबराह बम धमाके में हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल एग्री केरेलूफ घर से निकले ही थे कि धमाका हो गया। उनके मुआविन भी हलाक हुए। धमाका खेज मवाद इलेक्ट्रिक स्कूटर में छुपाया गया था। रवां हफ्ते ही यूक्रेन की अदालत में लेफ्टिनेंट जनरल एगुर पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। T20 सीरीज प्रोटियाज ने 2-0 से जीती थी। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस और लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिल। लायंस की 169 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाम भी कमाल, काम भी कमाल। अदाकार, हिदायतकार, ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। अलिफ नून के अल्लन की फनकारी आज भी सबको याद है। अदाकार शहरियार मुनव्वर की शादी की तकरीबात का आगाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियार और माहीन सदीकी की ढोलकी में माहिरा खान, मोमल शेख और अहद रजा मीर समेत दीगर स्टार्स की शिरकत।